आर्किटेक्चर। अब चलते हैं, ये एक आर्किटेक्चर है डॉक्टर फेयरर हाउस। हाँ, इसका भी मैंने काफ़ी नाम सुना है, डॉक्टर फेयरर हाउस। तो जैसे मैं बता रहा था, ये रहा बेली गार्ड गेट, और ये पीछे नेटिव हाउस, और ये पीछे कोसागरा। तो ये 3 आर्किटेक्चर हैं शुरुआत में। अब जैसे एंटर करेंगे बेली गार्ड गेट से, राइट साइड में है ये 3 आर्किटेक्चर। अब चलते हैं, ये एक आर्किटेक्चर है डॉक्टर फेयरर हाउस। हाँ, इसका भी मैंने काफ़ी नाम सुना है, डॉक्टर फेयरर हाउस। ये अब जैसे नाम से ही पता चलता है डॉक्टर फेयरर हाउस में मतलब ये डॉक्टर होंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको पहले। ये है पीछे, ये है डॉक्टर फेयरर हाउस। अब इसकी हिस्ट्री में बताता हूँ। ये जो डॉक्टर फेयरर हैं, ये सर्जन थे, और ये जो हाउस है ये थोड़ा स्लोप में है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्टेयर केसेस चढ़ के आया हूँ सिटी। तो ये तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड होगा, लेकिन उस टाइम पे ये काफ़ी ऊंचे में होगा, मतलब ये थोड़ा ऊपर था। अब इसकी हिस्ट्री में ये मैं बताता हूँ। ये जो जगह है ये काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लिए बैठी है। लोग जानते हैं ये, लेकिन हिस्ट्री पढ़े तो बहुत सारे फैक्ट को लिए बैठे हैं। एक तो ये डॉक्टर फेयरर हाउस का था, जो सर्जन थे, मतलब कोई भी अगर बीमार होता था या फिर 1857 के टाइम घायल हो जाता था तो वो उनका यहाँ पर सर्जरी करते थे, देखभाल ट्रीटमेंट करते थे। पर इसी जगह पे जो तैनाती थी, अगर मैं सही से बताऊँ, अगर जो तैनाती थी वो थी कैप्टन वॉटसन की। और कैप्टन वॉटसन के सर जो सर हेनरी लॉरेंस आई थिंक हेनरी लॉरेंस से उनकी यहाँ पे डेथ हुई है। और सेकंड रिलीफ में जब रिलीफ आता है तो जेम्स आउटरन के साथ जो सर कॉलिन कैंपबेल, वो जब यहाँ पर आते हैं और इस एरिया को जीतते हैं, तो अपना जो हेड क्वार्टर, अपना ये जो मेन एरिया, वो इसी जगह को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो ये थोड़ा ऊपर है, मतलब ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा है, तो यहाँ से देखने को सही मिलता होगा। जब उस टाइम का लखनऊ होता होगा तो पूरा एरिया दिखता होगा यहाँ से। तो उन्होंने एक ये कमांड पोस्ट बनाया था। यहाँ पर कैप्टन वॉटसन तैनात थे और हेनरी लॉरेंस यहाँ पर की डेथ हुई है। और बताया जाए, ये जो ये डॉक्टर सर्जन फेयरर का जो हाउस है, यहाँ पर तहखाना था। यहाँ पर बहुत सारे तहखाने हैं, और तहखानों में उस टाइम पर ये जो औरतें होती थी, बच्चे होते थे, उनको सेव करने के लिए इन्हीं तहखानों में रख दिया जाता था कि लड़ाई के दौरान। और ये शायद यही तहखाने होते होंगे, ये आप जो पीछे देख रहे हो। इसमें, इस डॉक्टर फेयरर हाउस में उस ज़माने में एक स्विमिंग पूल भी हुआ करता था। स्विमिंग पूल और तहखाने अंडरग्राउंड जो होते हैं वो यूज होते थे बच्चों को और औरतों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, एक जगह देने के लिए। वो शायद पीछे जो आप देख रहे हो, वो शायद होता होगा वहाँ पर स्विमिंग पूल। तो ये जो एक मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग है डॉक्टर फेयरर हाउस, इसका बहुत ही रोल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी की डेथ हुई है। जैसे हेनरी लॉरेंस की भी डेथ, कैप्टन वॉटसन यहाँ पे तैनात थे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वहाँ पर एकिटसन थे, उन्हीं के साथ साथ एक और कैप्टन थे, लेफ्टिनेंट थे सॉरी, बेली गार्ड गेट में उनकी डेथ हुई है वहाँ पर। और जो एकिटसन थे वो तो पुराने थे, जो लेफ्टिनेंट थे उनकी वहाँ डेथ हुई है। वैसे ही नेटिव हाउस में सिपॉइस थे, और वहाँ भी कैप्टन की थी। मतलब ऐसा होता था कि हर एक छोटे मोटे जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो, जैसे पीछे भी आर्किटेक्चर होंगे, तो वहाँ पर सिपॉइस होते थे, इन्फेंट्री होती थी, बटालियन छोटी सी पल्टन टाइप की होती थी, जहाँ पर इंडियन सिपॉइस होते थे, और उनको लीड करते थे एक ब्रिटिश ऑफिसर, जैसे कैप्टन हुआ, रैंक में लेफ्टिनेंट हुआ। तो ये जितने भी आप देख रहे हो मॉन्यूमेंट्स, ये एक तरीके का एक डिफेंस पोस्ट हो जाता होगा, जहाँ पर ऑफिसर्स यहाँ पर छोटी छोटी पल्टन्स के साथ यहाँ पर डिफेंड करते होंगे।
देखो यहाँ पर वो जो बोर्ड लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें लिखा भी है हियर सर हेनरी लॉरेंस डाइड एट 24 जुलाई, सॉरी 24 नहीं 4 जुलाई 1857। तो ये था पीछे डॉक्टर मेयर हाउस। सामने चलते हैं, सामने एक कॉम्प्लेक्स है, एक बिल्डिंग है, ये देखते हैं चल के ये कौन सी बिल्डिंग है। क्योंकि अभी यहाँ भी देखो, पीछे देखो यहाँ भी है एक बिल्डिंग। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो करीबन 50-60 साल में बना है। तो 1772 में शायद इसकी शुरुआत हुई और 1857 तक यहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ बनती रही है। तो ये है बैंक्वेट हॉल, भोजशाला, मतलब एक तरीके का जहाँ पर लोग खाना आना खाते हैं। तो ये होता होगा ऑफिसर्स का बैंक्वेट हॉल। ये अब ये हम आ गए हैं बैंक्वेट हॉल में। और मैं अगर बताऊं इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो ये जो बैंक्वेट हॉल है ये नवाब शाहजत अली खान के द्वारा बनाया गया है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में उस ज़माने का ये सबसे ब्यूटीफुल और सबसे भव्य ये भवन होता होगा, सबसे भव्य भवन। यहाँ पर मार्बल्स का यूज हुआ है क्योंकि ये एक ऑफिसर्स का खाना खाने का, पार्टी करने का एक एरिया होता होगा। और देखिए क्या लग रहा है, ये शायद 3 स्टोरी बिल्डिंग है जो नवाब शाहजत अली खान के द्वारा बनाई गई थी। और अगर इसकी हिस्ट्री में बताई जाए तो यहाँ पर एक फाउंटेन भी प्रेजेंट है। मैं देख रहा हूँ वो फाउंटेन कहाँ पे, और साथ ही साथ इस पूरे एरिया में तरह तरह की नक्काशी हुई है। ये जो आप देख रहे हो नवाब शाहजत अली खान के द्वारा बनाया गया था ये, और उस ज़माने का सबसे भव्य था। 1857 में जैसे आप सामने जो देख रहे थे, हम घूम रहे थे डॉक्टर फेयर हाउस की तरफ, तो ये 1857 में एज अ हॉस्पिटल हो गया था फॉर इंजर्ड पीपल। हाँ ये रहा, मैंने बताया था हिस्ट्री पढ़ना मज़ेदार है, लेकिन अगर जो आप फैक्ट हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हो आप सामने से देख लो तो वो तो और ही मज़ेदार। ये देखो मैंने कहा था यहाँ पर एक फाउंटेन है, वो फाउंटेन निकला। ये देखो मैं आपको ले चलता हूँ फाउंटेन की तरफ। ये देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ये इतना भव्य था। आप बस देखो फाउंटेन को, ये प्योर मार्बल से बना है, संगमरमर से। और नक्काशी देखो आप इधर, ये इसके ग्रैंडियर को सजाता है और बनाता है। ये देखो तो जैसे मेरा जो यहाँ पर ये जो एक हैंड सेट होता है जिससे जो कैमरा होता है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, उससे कैमरा फिक्स हो जाता है और आप आराम से ले चलते हो, लेकिन वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता। तो मैं हाथ में रख के वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये था बैंक्वेट हॉल। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ये बैंक्वेट हॉल। मैं आपको बता रहा था ये बहुत भव्य बिल्डिंग है। ये देखो आप बस, ये उस ज़माने की इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे भव्य बिल्डिंग थी बैंक्वेट हॉल। और ये सामने ये जो मेन रेजिडेंसी का हाउस, आप अगर फोटोज़ में भी देखोगे रेजिडेंसी में तो यही हाउस दिखेगा। अब चलते हैं यहाँ। अब जैसे ये जो पीछे जो मेमोरियल मॉन्यूमेंट बना है, ये सर जॉन इंग्लिश का था। उन्होंने शायद यहाँ पे सर्व किया हो या फिर वो वीर गति को प्राप्त हुए होंगे, तो उन्हीं के लिए ये पूरा स्तंभ बना है। अब चलते हैं मेन बिल्डिंग। अगर आप, और ये देखिए मेन बिल्डिंग के पीछे सामने है ये 2 कैनन्स,
आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ सही से। ये मेन बिल्डिंग आप कभी भी फ़ोटो देखेंगे, क्या नाम है, ब्रिटिश रेजिडेंसी की, तो यही मेन बिल्डिंग की आएगी फ़ोटो। और ये है मेन भवन, शायद ऑफिशियल्स लोगों के रहने का ये इलाका होता होगा। तो दिस इज़ द मेन भवन। इसकी मैं एक और अभी आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, जो ये है। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये आफ्टर डिस्ट्रक्शन 1857 की गोला बारूद के बाद। और ये है वो तोप, एक मॉडल बना रखे हैं तोप का। ऐसे यहाँ पे एक और है। एक ये एक पीछे है रेजिडेंसी में जो 22nd आर्टिलरी बैटरी थी, उन्हीं के ऊपर ये मॉडल बनाया, उन्हीं की रेप्लिका को देख के। तो ये है मेन बिल्डिंग मतलब जो मेन से मेन रेजिडेंसी का जो भवन होता होगा वो ये होता होगा, जहाँ पर ऑफिसर्स लोग, बड़े बड़े कमिश्नर्स लोग, रेजिडेंट लोग रुकते होंगे। देख रहे हो ये जो बड़े बड़े धब्बे, ये छोटे छोटे तो गोलियों के होंगे, बड़े बड़े धब्बे ये कैनन बॉल्स के हैं, ये जो तोप के गोलों के वो हैं ये सब बड़े बड़े धब्बे। और ये भी देखो लखौरी ईंट से बना है। लखनऊ में जितने भी शायद, जैसे अभी जो ईंटा चलता है उस टाइम पे ईंटा होगा लखौरी ईंट। तो ये है वो मेन बिल्डिंग। और ये देखिए सामने भी किसी ना किसी का ये बना के रखे हैं मेमोरियल। ये अभी चलते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर करीबन 800-900, और ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोगों से ज़्यादा की तो डेथ हुई होगी यहाँ पर। और ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश सिपाहीस, इंडियन सिपाहीस और इंडियन क्रांतिकारी जो वीर लोग थे जिन्होंने अवध की क्रांति के लिए लड़ाई की थी, दोनों की डेथ को मिला के भी बहुत लोग होंगे। मैं एक लमसम बता रहा हूँ कि 1000 लोग तो मरे ही होंगे इधर पे बैटल फील्ड्स में। तो ये है पीछे मेन रेजिडेंसी का भवन, और ये है इस मॉन्यूमेंट का। ये 32nd मतलब 32वीं लाइट इन्फेंट्री कोई ऑफिसर थे, द ड्यूक ऑफ कॉर्नवालिस लाइट इन्फेंट्री, उन्हीं की मेमोरियल में ये एक स्तंभ बनाया गया है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो ये नेशनल म्यूजियम है, और यहीं